यूँ तो कहते हैं कि कहानियाँ ख़याली होती हैं, मगर कभी कभी इन कहानियों में इतनी सच्चाई होती है कि बड़ी से बड़ी मज़हबी किताबों में भी आपको ना मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि लिखने वाला भी वही लिखता है जो उसे समाज में दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि कहानियाँ समाज का आईना होती हैं। कहानी की दुनिया का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिनकी कहानियाँ हमने बचपन में ज़रूर पढ़ी या सुनी होंगी, और वो नाम है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी जी की हर कहानी समाज का आईना है। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए समाज में हो रहे बिगाड़ को बहुत ही खूबसूरती से ढाला है। ऐसी ही कहानियों में उनकी एक कहानी है जिसको मैंने कभी अपने बचपन में सुना और मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया था, जिसका असर मैं आज भी महसूस करता हूँ। बूढ़ी काकी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप भी सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये कहानी अपनी छाप छोड़ जाएगी। इस कहानी में मुंशी जी ने समाज का वो रूप दिखाया है जिसमें हम अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं और उनको नज़रअंदाज करते हैं, कैसे जाने अनजाने उनको तकलीफ पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की ये खूबसूरत कहानी बूढ़ी काकी। कहते हैं कि बुढ़ापे में अक्सर लोग बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। बूढ़ी काकी में भी जायके की सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और ना अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती थीं। और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बिसूरना नहीं था, वो हलक फाड़ कर बा आवाज़े बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो कर दगा दे गए और अब एक भतीजे की सिवा दुनिया में उनका कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने जायदाद लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कलबी डिपो के दलालों के सब्ज़बाग साबित हुए। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा उनकी धर्मपत्नी तबीयत की तेज थीं, लेकिन ईश्वर से डरती थीं। इसलिए बूढ़ी काकी पर उनकी तेजी इतनी ना खलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता था। वो सोचते थे कि इस जायदाद की बदौलत मैं भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर महज ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता। लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना रोना उससे रोने लग जाती और भतीजी की बुराई शुरू कर देती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक चिढ़ होती है, अपने माँ बाप का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी परेशान करते। कोई चुटकी लेकर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली करता तो काकी चीख मार कर रोती। लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके रोने पर ध्यान न देता था।
हाँ, अगर बूढ़ी काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौके वारदात पर जरूर पहुंच जाती थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो थी बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली। रात का वक्त था, बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाइयां बज रही थीं और गांव के बच्चों का जमावड़ा था। लोग गाने वाले को सुनकर गाने की वाहवाही कर रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कविता सुना रहा था। मेहमानों की वाहवाही से ऐसे खुश होता था जैसे वही सारी वाहवाही के लायक है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इन गंवारों की महफिल में बोलना या आना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुद्धराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में औरतें गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का इंतजाम करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़े हुए थे। एक में पूरी कचौरी निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीला केन बनती थी। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सूंधी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में अकेली गुमसुम बैठी हुई थी। ये मज़ेदार खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकी। कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ के पूरियां पेट भर मिलें। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसालों की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लोंडे रोज परेशान किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ पे लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाव के सामने बैठूं। पूरियां छन छन के कढ़ाव में तैरती होंगी। कढ़ाव से गर्मा गर्म निकल कर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर पे भी सूंघ सकते हैं, लेकिन बाग का कुछ और ही मजा है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथ के बल खिसकती हुई बामुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त दौड़ती भागती फिर रही थी। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरा आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसिने ये न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था।
गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रोक सकी, ये ख्याल न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंडा है। कोठी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। नोच डाल ऐसी जीभ को, दिन भर खाती न रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पेट पूजा कर दें